हेलो बच्चों, दिस इज़ DPP 7 एंड द लास्ट DPP ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं आज की DPP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस के लिए इनमें से कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट हैं। ग्राफिन फॉलिकल बच्चों, ग्राफिन फॉलिकल ओवरीज में मिलती हैं आपको, गलत। ग्राफिन फॉलिकल ये भी ऑप्शन गलत है। सर्टोली सेल्स यस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यस, लीडिक सेल्स यस। तीनों ही जो कंटेंट हैं, तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको टेस्टिस में देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओव्यूलेशन जो है एक ह्यूमन फीमेल में इट नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों आपको मालूम है मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम टिपिकली 28 डेज़ का मानते हैं तो इसमें आपको 14th डे ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस आर एट द मिड सिक्रेटरी फेज। बच्चों सिक्रेटरी फेज होती है डे 14 ऑनवर्ड्स, डे 14 ऑनवर्ड्स। तो डे 14 पे दिखता है, सिक्रेटरी फेज के बीच में थोड़ी दिखेगा, गलत है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज, नहीं ये भी गलत हो गया। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। बच्चों प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो स्टार्ट होता है डे 5 पे, डे 6 पे, तो डे ये भी मैच नहीं कर रहा। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज डे 5 डे 6 से स्टार्ट होकर डे 14 पे एंड होता है, तो बिल्कुल इसके एंड पर आपको देखने को मिल जाएगा ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैमेलियन ओवा फेल हो जाए फर्टिलाइजेशन में तो क्या होगा एक्सेप्ट। तो बच्चों ओवा का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा, HCG का स्टिमुलस नहीं आएगा, और HCG का स्टिमुलस अगर नहीं आया तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हो जाएगी डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो हो जाएगा रिड्यूस, और उससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल करेगा तो मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, सही बात है। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन डिक्लाइन करेगा, सही बात है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन इंक्रीज होगा, बिल्कुल गलत। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Question number 4, which of the following hormones is not secreted by human placenta? HCG बच्चों हमें मालूम है कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन, ये प्लेसेंटल हार्मोन है। एस्ट्रोजन ये भी प्लेसेंटल हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज होते हैं। LH बच्चों LH रिलीज नहीं होता, ठीक है। HCG है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, तीनों हार्मोन्स हैं, लेकिन जो LH है ये हार्मोन प्लेसेंटा का नहीं है। डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मोरूला इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट। बच्चों देखो, जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है तो उसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट इज मोरूला, देन यू हैव ब्लास्टूला, आफ्टर ब्लास्टूला देयर इज गेस्टूला, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट DPP में भी बताया है कि जो ह्यूमन ब्लास्टूला है वो हॉलो है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। जो मोरूला है वो कौन सी स्टेज है, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की स्टेज है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स में जो ऑक्सीटोसिन है, बच्चों ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, इसका सिंथेसिस तो देखो हाइपोथैलेमस करता है, और इसका सिक्रेशन और स्टोरेज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये हेल्प करता है बच्चों किस में, ये हेल्प करता है पार्चुरेशन में, यानी कि डिलीवरी में। ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है, डिलीवरी में हेल्प करता है। तो इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सीक्रेट वेसोप्रेसिन, नहीं ये फालतू का पॉइंट है। इट कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यस। एक्चुअली यूटेराइन जो वॉल है बच्चों उसमें होती है स्मूथ मसल, जिसको हम कह देते हैं मायोमेट्रियम, और स्मूथ मसल यानी कि मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल यानी कि मायोमेट्रियम, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो ये क्या करेगा, जो फीटस है, जो बेबी है, उसको पुश करेगा। तो फीटस इज पुश्ड आउटवर्ड्स एंड एक्सपेल्ड, और इसी को आप क्या कह देते हैं, डिलीवरी या पार्चुरेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, seminal plasma या fluid part of semen is contributed by seminal vesicle, yes that is true. प्रोस्टेट, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। यूरेथ्रा, नहीं बच्चों यूरेथ्रा से कुछ नहीं आता, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यस बहुत ही माइनर पार्ट आता है बट आता है। तो 1 2 4 यानी कि करेक्ट पेयर आपका क्या बैठ रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द पेयर, ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास, इम्प्लांटेशन। बच्चों ट्रोफोब्लास्ट मैंने आपको बता दिया, आप कि जो ब्लास्टोला स्टेज है, ब्लास्टोसिस स्टेज है, उसमें जो बाहर वाले ब्लास्टोमियर्स हैं जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, आउटर ब्लास्टोमियर जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पर आप देखें क्या मैच हो रहा है आपका, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, नहीं बताओ ये तो इम्प्लांटेशन हो गया, डी के साथ क्या मैच हो जाएगा, 1। इट इज़ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो, बच्चों ये हो जाएगा इनर सेल मास, तो सी के साथ क्या मैच हो जाएगा आपका, 2। इट इज़ आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टूला विच इज़ अटैच टू एंडोमेट्रियम, यस दैट इज़ ट्रू। तो ए के साथ क्या मैच हो रहा है, 3, सी के साथ क्या मैच हो रहा है, 2,
डी के साथ मैच हो रहा है 1 और बी के साथ क्या मैच हो जाएगा, क्लीवेज बच्चों बेसिकली माइटोटिक डिवीजन है, मॉडिफाइड माइटोटिक डिवीजन है, बी के साथ मैच हो रहा है 4। आई थिंक आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बैठ रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लेसेंटा, ज़ोना पैलिसिडा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड लीडिक सेल्स। तो बच्चों लीडिक सेल्स आपको मालूम है सिक्रेशन करती हैं किसका, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का, तो डी के साथ तो क्या मैच हो जाएगा 1। अब आते हैं सी पे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बच्चों बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बेसिकली क्या करती हैं, ये करती हैं लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस एट द टाइम ऑफ कोइटस, तो सी के साथ क्या मैच हो जाएगा 4, सी के साथ मैच हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद हम चलें ज़ोना पैलिसिडा। ज़ोना पैलिसिडा बच्चों ये बेसिकली आपकी सबसे आउटर इनर मोस्ट लेयर है जो प्रेजेंट होती है सराउंडेड ओवा को जो सराउंड करती है, ठीक है। और प्लेसेंटा रिलीज करती है आपकी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो यहाँ पर आपका ए के साथ बैठ जाएगा 2 और बी के साथ बैठ जाएगा 3, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। Question number 10. The first movement of fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the। तो बच्चों गेस्टेशन पीरियड जब आपका चलता है, प्रेगनेंसी जब आपकी चलती है, उस दौरान आपको हेयर की अपीयरेंस सबसे पहले कहाँ देखने को मिलती है, इट इज़ द एंड ऑफ 5th मंथ। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेगनेंसी के दौरान द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज। ये बच्चों ऐसे हार्मोन्स हैं जो नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं, ये नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं। सारे हार्मोन्स जो पांचों हार्मोन्स दिए हुए हैं नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं, बट इन प्रेगनेंसी इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेवरल फोल्ड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इन द मैटरनल ब्लड फॉर विच ऑफ द दीज फंक्शन, तो कौन से फंक्शंस के लिए, फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ मदर और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों तीनों ही बेसिकली करेक्ट हैं। फीटल ग्रोथ के लिए भी आपको हार्मोन चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूँ कॉर्टिसोल है या थायरॉक्सिन है तो बिल्कुल फीटल ग्रोथ के लिए चाहिए। मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ मदर, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये रिक्वायर्ड है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन रिक्वायर्ड है। तो सारी ऑप्शन करेक्ट हैं, दैट्स व्हाई डी विल बी योर करेक्ट पिक। क्वेश्चन नंबर 12, ectoderm, endoderm and mesoderm are formed by the dash of the embryo of the human। बच्चों इनर सेल मास, ये बात हमारा कल भी डिस्कशन हो गया था कि जो एक्टोडर्म है, जो मीजोडर्म है, जो एंडोडर्म है, ये आपके कहाँ से बनते हैं, इनर सेल मास से बनते हैं। तो बच्चों एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म तो देखो यहाँ से बनती है, एम्ब्रियोनल एक्टो की मैं बात करूँ, मीजो की मैं बात करूँ, एंडो की मैं बात करूँ, वो यहाँ से बनती है। लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्टोडर्म का भी फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डी। और अगर डी आपको ना दिया हो तो यू कैन गो फॉर सी ऑल्सो, लेकिन उस कंडीशन में जब आपसे या तो एम्ब्रियोनल एक्टो, मीजो, एंडो पूछे केवल, और या फिर आपसे डी ऑप्शन आपको गिवन ना हो। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेसेंटा प्लेसेंटा बच्चों क्या है, प्लेसेंटा हमने बात की है एक फिल्ट्रेट है, ये एक बैरियर का वर्क करती है, ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का वर्क करती है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म बाय द कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई की बिट्सा कहाँ से आते हैं, फीटस की तरफ से आते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो बनाती हैं, और यूट्रस का टिश्यू दोनों मिलकर, यानी फीटस और यूट्रस दोनों मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड होते हैं, यानी कनेक्टेड होते हैं अच्छे से। इट इज़ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो बच्चों सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी विल बी योर करेक्ट पिक। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पे। बच्चों ऊपर हमने ऑलरेडी इसकी बात कर ली है, दैट इज कोरियोनिक विलाई। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेसेंटा सीक्रेट करती है क्या, HCG यस, HPL यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, या इसका एक दूसरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, एंड एस्ट्रोजन यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट। HCG और HPL केवल ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होते हैं, जबकि एस्ट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में भी रिलीज होता है, प्रेगनेंसी में इसका सिक्रेशन मल्टीपल फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। सो दैट वाज इट बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग।